आधी रात के फोन करते थे कल्पी वाले, रानक मौसी को फोन लगा। झांसी की एक महिला ऑटो ड्राइवर जिसका कत्ल हो जाता है, किसने किया ये कत्ल, लेकिन वहीं पर उसके परिवार के लोगों की जो रोती हुई तस्वीरें हैं वो भी कई सवाल खड़े करती हैं कि ऐसा क्यों हुआ है और ये समाज कैसा है कि जहाँ पर एक महिला है, अगर वो ऑटो ड्राइवर है तो उसके साथ में इतनी अभद्रता की जाएगी और उसके साथ में ऐसा किया जाएगा। इसी पूरे मामले पर आपको विस्तार से बताएंगे। मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं यूपी तक। झांसी की पहली महिला ऑटो चालक की हत्या के मुख्य आरोपी की तलाश में जहां पुलिस लगातार दबिश दे रही है, यहां तो कभी वहां, तो वहीं दूसरी ओर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। मृतका की बहन अनीता रोते हुए प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही है। उसका कहना है कि इससे पहले जो पुलिस में शिकायत की गई थी उस समय अगर एक्शन ले लिया जाता तो अलग ही इस मामले में कई सारी चीजें खुलकर आती। उसकी बहन का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, पहले वो सुन लेते हैं। इतना गुस्सा आ रहा कि मैं क्या करूं, जो न्यूज को देख के मुझे मौत से ज्यादा उसका डर लग रहा। वो कितनी मान सम्मानीय थी, उनके का दिखाया गया। और ये पुलिस का भी कहना ये सब नहीं चाहिए। हाँ, हाँ। मेरी दीदी ऐसी नहीं थी, उन्हें सब लोग सलाम करते थे कि वो कैसे कितनी मेहनत, अगर उनको ये सब करना होता तो मेहनत क्यों करती, घर में बैठ के भी तो कर सब कुछ कर सकती थी। पर क्यों दिखाया जा रहा है मीडिया पे, जो उन्होंने दिखाया क्यों दिखाया ऐसा। उनकी दोस्ती नहीं थी, मैं बता रही हूँ, दोस्ती नहीं थी, वो सिर्फ मैनेजर था। बस वो ये कहता था मेरी बातों में आ जाओ, मतलब मेरा कहना मानो। उनने उनकी बात नहीं, उनने की नहीं मेरे बच्चे, मेरा बहू आ गई, बच्चा बड़ा है, दो छोटे बच्चे, मैं ऐसा कैसे कर सकती। मेरे माँ बाप ने हमें ये नहीं सिखाया कि ये सब करो। तो बस फिर उन्होंने बस वो कह रहा नहीं आओगी मेरे बातों तो मैं गोली मार दूंगा। वो धमका हमने 2 महीने पहले एफआईआर की, मतलब सब जगह न्याय मांगा पर कहीं से नहीं मिला। अगर आज उस प्रशासन कुछ भी करता तो दीदी आज जिंदा होती। ये सब नहीं होता उनके साथ। दिन में मैं तो चलाती थी, रात में भी किस नहीं वजह नहीं से चलाती नहीं थी? नहीं, दिन में वो कम जलाती थी, दिन में वो सोती थी ज्यादा तक, या कोई भी घर की समस्या होती थी, चाहे रिश्तेदार हो चाहे घर के हो, वो वही देखती थी। ये सब पूरा गवाह है, पूरा मोहल्ला सब लोग जानते कि दीदी कोई भी बुलाए तो तुरंत भाग देती थी। रात को वो गाड़ी हम मना कर दी थी, रात में गाड़ी क्यों चलाती थी, वो यही बोलती थी बेटा हमें रात में रोड खाली मिलता हो, सवारी अच्छी मिल जाए, हम थोड़ा 2 पैसे ज्यादा कमा सके, इसलिए वो रात में गाड़ी चलाती थी। और एक लोगों ने नहीं, 1000 लोगों ने ये बात बोली कि प्रीता तुम्हारी दीदी बहुत मेहनत करती, बहुत संघर्ष कर रही है, कितना हम सब चैन की नींद घर में सोते थे और वो नाइट में गाड़ी चलाती। उसने मजदूरी भी की, ऑटो चलाया, ऑटो खरीदा और ऑटो चलाने का काफ़ी विरोध हुआ, लेकिन वो अपने इरादे पर अड़ी रही। ऑटो चलाकर परिवार का भरण पोषण करती रही। पहली ऑटो चालक होने की वजह से उसे सम्मान भी मिला। उसके 3 बच्चे हैं। न्याय चाहिए, परिवार के लोग लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। आरोपी उसी कंपनी में मैनेजर था जिसमें उसकी बहन पहले काम किया करती थी। ऑटो चलाने से पहले बहन खूबसूरत थी, जिस वजह से उसकी नज़र उस पर पड़ी, जिसका बहन विरोध करती थी। अगर उन्हें ऐसा ही करना होता तो वो ऑटो क्यों चलाती। जब उन्होंने बात नहीं मानी तो उसे मौत के घाट उतार दिया गया। ये सब कुछ कहना है उस खूबसूरत ऑटो चालक जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई। उसकी बहन ने ये सब कुछ बताया है। साक्षी जी, तो जिस दिन निकली थी, कै बजे निकली थी, क्या कह के निकली थी? मैं 1:30, मतलब वो निकलती है जो उस टाइम पे 9 बजे के टाइम, तो उसी टाइम पे निकली थी। बट जब मैंने ऐसी हालत में देखा उनको रात को, तो बहुत गलत था। कैसे जानकारी हुई आपको? वे मतलब मोहल्ले के लड़के वगैरह आए थे तो उन्होंने बताया, उन्होंने सारे यही बोल दिया कि एक्सपायर हो गई है वो। क्या दिक्कतें, किस परेशानियों का सामना करना पड़ता था जब वो निकलते थे? आप लोग रहते थे, अकेले रहते थे, क्या किस तरीके से दिक्कतें थी? मतलब बहुत दिक्कतें रहती थी घर में। एक वही थी कमाने वाली, मतलब जो भी सब करती थी वही करती थी, और तो सब मतलब ऐसे ही थे। तो यहाँ पर एक तस्वीर है जिसमें उसके परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। तो वहीं पर उसकी जो बहन है वो आरोप लगा रही है, कह रही है कि जो आरोपी है ये उसी कंपनी में काम करता था जहाँ पर ये महिला ऑटो चालक पहले काम किया करती थी। पुलिस इस मामले में लगातार दबिश दे रही है, आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। ये खबर हमें झांसी से हमारे सहयोगी प्रमोद गौतम ने भेजी थी। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।